प्यारे अंटर पंटर, कैसे हैं आप सब। आपकी जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है कैसे चल रही है। तो आई होप ये सारे चीज अराउंड सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है हमारा 10। इस लेक्चर में हम तोड़ फोड़ की चीजों को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज को जान लेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 6, 5 सारे चीज पढ़ा हुआ है। इसको जाकर आप देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज जान लिया था। पिछले लेक्चर में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जान लिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको हम एक बताए थे कि एक बच्चे ने बोला था कि सर सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने जो लास्ट वाला बताया था, लास्ट वाला क्या था जरा। ये लास्ट वाला में हम ये नहीं बताए थे कि जो हेप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसमें मेल जो होते हैं मेल बनते हैं। तो मेल कैसे बनते हैं और मेल का नाम क्या। तो मेल को हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं और ये पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। यह लिख लेना भाई मेरे। ये क्या होते हैं, ड्रोन बोला जाता है, ड्रोन। ये क्या होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब यहां पर देखो एक मेरे भाई, क्या है पार्थेनोजेनेसिस। आप पढ़े हो फ्लोरिंग प्लांट में। फ्लोरिंग प्लांट में वहां पर पार्थेनो कार्पी फ्रूट पढ़े थे ना। पार्थेनो कार्पी फ्रूट क्या था, वो भी जो बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हुआ था, वो तैयार हुआ था। बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी फल तैयार हो उसे पार्थेनोकार्पी। सेम है यहाँ पर, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जा रहा है, एक मेल बन जा रहा है। तो यहाँ पे इसे पार्थेनोजेनेसिस बनेंगे मेल। उसका नाम उसे क्या कहेंगे, तो ड्रोन बोलेंगे। उस जो नर थी हनी भी है उसको क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, दोनों में से कोई एक। माई सेल्फ पंकज कश्यप और ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होता क्या है भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है सर, आपको ये देख कर लग रहा होगा। तो सर हम जानते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, आपको पढ़े है ना। अगर नहीं पढ़े तो भी बताया जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर उसे कहेंगे जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, कैरेक्टर को पास ऑन करते हैं। कैरेक्टर का क्या होना, पास ऑन होना, कैरेक्टर का इनहेरिटेट होना। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर का पास ऑन होना, यही ना है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर का जाना क्या कहलाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है। दूसरा क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में दूसरा क्या है, तो उसमें एक जीन में क्या होनी चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। आपको पढ़ाया गया है क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। जो जीन होते हैं, मान लो हम आपको एक जीन बना दी, यहां पर एक क्रोमोसोम बना दी। क्रोमोसोम के पार्ट यहां पर इसे हितोजीन बोला जाएगा मेरे भाई, बोला जाएगा ना। तो यहां पर अगर चेंजिंग हो जा रहा है ना इसी जीन में चेंजिंग यदि हो जा रहा है तो इसे क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखो एक चीज तुम लोग कहोगे सर म्यूटेशन के बारे में पूरा नहीं बताए, म्यूटेशन के बारे में लिखवाए नहीं आप। तो देखो इसमें थोड़ा सा पिद्दी सा दिया है, इसमें क्या दिया है, पिद्दी सा दिया है। अब इसमें पिद्दी सा क्या पढ़ना है, अगले हम चैप्टर जो हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ा जाएगा। उसमें तो पूरा भर भर के है, ये तो बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो उसमें पढ़ा जाएगा, सारी चीज आपको पढ़ा दिया जाता है। अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है सर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो पहले लिख लो भाई, अगर पहचानेंगे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन है, कैसे पहचानेंगे जरा हमको बताओ। किसी को कैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन
क्या होना चाहिए? कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या होना चाहिए? पास ऑन होना चाहिए। पास ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैरेक्टर का पास ऑन होना चाहिए। मतलब कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का स्थानांतरण होना चाहिए। यही ना है मेरे भाई? ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बातें? जब क्लियर हो रही है तो ये कमेंट यार, कभी जो बच्चे हैं देखते हैं ये करते हैं यार, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को देखिए, तब मजा आएगा, तब सारी चीज समझ में आएगा। आप आधे वीडियो देखिएगा, देखकर छोड़ दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा आपको? हमको जरा बताइए। आप आधे वीडियो यदि देख रहे हैं तो क्या आपको समझ में आएगा? हमको जरा बताइए। कोई भी टीचर को आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं? आप थोड़ी सी देखिए उस पर कि हाँ ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है, उसकी क्या है, तब ना समझ में आएगा। हम आपको फ्लो चार्ट में बताते हैं, ऐसे तो भर भर की पोथियां नहीं बनवाते। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लो चार्ट में बनवाते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या होगा मेरे भाई? दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दूसरा क्या होगा? किसी एक जीन में क्या होना चाहिए? वन जीन में म्यूटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा बताओ तो। अगर पढ़े हो मेरे भाई, किताब तो पढ़े तो रहे हो ना, कि किताब वैसे लेकर रख दिए हो जो मेरे अभी जो हम बैल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये तुम लोग की जो ये है इंटरटेनमेंट के लिए। बैल बुद्धि मतलब क्या? तो जरा इसको दिल पर मत लेना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? यहां पर हो गया। ये क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना चाहिए। दूसरा क्या है? किसी एक जीन में, लिख दे हिंदी, हाँ लिख तो दे सर। किसी एक जीन में, मतलब एक जीन में क्या आना चाहिए? तो उत्परिवर्तन होना चाहिए। यही ना है उत्परिवर्तन? अभी देखो, एक दिन में उत्परिवर्तन हो गया। हम तुमको किताब दिखा सकते हैं, बट हमारे पास ये थोड़ी नहीं है कि हम स्लाइड हटा देंगे, किताब को हम इधर इधर बता देंगे। हम ये पढ़ा कर तुमको हर एक चीज बताएंगे, हर एक टॉपिक से तुमको क्या कराएंगे कि वाकिफ कराएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होना चाहिए आपके पास। अभी देखो यहाँ पर क्या है? तीसरा में मेरे भाई जरा ये आपको होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तीसरा में या तो वो क्या होना चाहिए? डोमिनेंस या, अरे इधर लिख देते हैं, या रिसेसिव प्रभावी या अप्रभावी कैरेक्टर को क्या करना चाहिए? कैरेक्टर क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इतना 3 तो हो गया। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण को दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या होना चाहिए? दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिखाना चाहिए। हो गया मेरे भाई? क्लियर हो रही है मेरी बातें? ओए क्लियर हो रही है? हाँ तो ठीक है, ओके। चलो ये नोट कर लेना, इस बात को नोट कर लेना। अब थोड़ी सी हम हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट करना, नहीं तो बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी वीडियो को पॉज करके नोट करोगे तो ठीक है। आप उसको, अब देखो एक चीज है, बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ ये सिनेरियो बन रहा है कि सर हम पढ़ रहे हैं बट क्या हो रहा है? याद नहीं हो पा रहा है।
मेरे भाई देखो, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको उसको पढ़ लो, उसके बाद फिर उसको क्या करो कि रिवाइज करो। क्या करो कि उसकी रिकॉल करने का काम करो या रिवाइज करने का काम करो, तब होगा। अब किसी भी हो गया ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लेते हैं। क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर तो बहुत सारा है, बट आपको कुछ मेन टॉपिक और बताते हैं और कुछ और इस पर न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। पहला हमारे पास क्या है, पहले आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर में यहां पर लिखेंगे तो एक्स लिंग रिसेसिव, क्या रिसेसिव एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज, ये याद रखना। हो गया ना? ओके। अब देखो यहां पर एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज क्या है। अब देखो यहां पर है क्या, पहला तुम ध्यान उधर इधर उधर मत देना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तुम लोग की अभी जो ये है, अभी जो बच्चा मेहनत कर लेगा उसके पास क्या होगी कि मान लो कि अगर तुम पहले मेहनत करते हो तुम्हारे पास क्या होती है कि कुछ पैसे रुपये हो जाते हैं, तो तुम थोड़ी सी मेहनत तुम्हारा सफल लगता है। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, सेम लाइक यहाँ पर भी जस्ट लाइक ये अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक लिंग में क्या है, हीमोफीलिया का नाम सुना है? कौन कौन हीमोफीलिया का नाम सुना है बताना। हीमोफीलिया का नाम कौन कौन सुना है बताओ। हेमोफीलिया का नाम कौन कौन सुना है? हेमोफीलिया का नाम सुने हो ना? नहीं सुने होंगे, हम जानते हैं। मेरे पास इतने अल्ट्रा प्रो टाइप के गधे हैं कि उन सबको पता ही नहीं होगा हीमोफीलिया क्या होता है। सर हीमोफीलिया ये आपको पता नहीं होगा। अब एक कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है कलर ब्लाइंडनेस? तो नाम सुने होगे। अभी ऐसा कोई नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस का नाम नहीं सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस ये भी क्या है, ये भी लिख देते हैं एक्स लिंग, क्या है? रिसेसिव डिजीज है, ये याद रखना। ये रिसेसिव क्या है? डिजीज है। एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज है, ये दोनों है। क्या है? ये दोनों एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज है। समझ में आ रहा है? तो ये याद होना चाहिए, ये क्लियर भी हो जाना चाहिए। क्लियरिटी अगर बच्चे के पास आ जाएगी तो ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया, अब देखो हीमोफीलिया की बहुत अच्छी बात क्या है और बहुत बुरी बात क्या है। तो हीमोफीलिया में पहले बता देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या? 8 की कमी हो जाती है। अभी 8 की कमी कैसे होती है भाई? 8 की कमी हो जाती है, क्या होती है? 8 की हो गया, 8 की कमी हो जाती है। हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर हीमोफीलिया के ही पहले बारे में बता रहे हैं। अब हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में अब देखो हीमोफीलिया को सबसे मेजर बात क्या है कि इसमें अगर फीमेल, अगर इसमें क्या होती है कि ये फीमेल का क्या है? क्रोमोसोम है, ये मेल का है ना? ये है ना? अगर ये फीमेल क्या होती है कि तो देखो फीमेल क्या होती है, ज्यादातर कैरियर ही होती है। क्या होती है? फीमेल कैरियर ही होती है। वाहक, कैरियर मतलब क्या होता है? वाहक। कैरियर मतलब ये मत समझ लो कि मेरी कैरी करिए, मेरी ये करिए, समझ में आ रहा है? तो कैरी वाला वो मतलब कैरियर मतलब क्या होता है? वाहक होता है। फीमेल ज्यादातर क्या होती है? वाहक होती है। अब देखो एक प्रकार का कि जो होता है ना फीमेल, वो क्या होती है? एकदम नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल, एकदम नॉर्मल होती है।
अब नॉर्मल होती है। फिर देखो यहाँ पर अगर एक्स एच आ गया ना, एक्स एच, अब देखो हीमोफीलिया जो है, देखो बहुत अच्छी बात यह है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। एच क्या है, एच से हम हीमोफीलिया समझ सकते हैं, ये एच है तो ये हीमोफीलिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कैरियर हो जाती है, यही कैरियर, कैरियर हो जाती है, मतलब कि ये वाहक हो जाती है, वाहक, ये वाहक होती है। बट ये होता क्या है, ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल, इसे कोई बीमारी नहीं होता है, इसे बीमारी नहीं होता, बीमारी तो सारे पुरुषों को होता है सारे पुरुषों को होता है, पुरुषों को ही बीमार सारे ये होती है, समझ में आ रहा है। तो महिलाएं कभी नहीं होती ज्यादा। अब देखो अगर अगर इस पर अगर इस पर एच एच टाइप का आ रहा है, अगर देखो दोनों जीन पर, देखो ये दोनों जीन पर यदि एच आ गया, एच आ गया, तब वो फीमेल क्या होगी कि रोगी होगी, तब वो फीमेल क्या होगी, डिजीज वाला होगी, तब उसके पास क्या होगा, डिजीज होगा, तब वो क्या होगी, या रोगी होगी या डिजीज होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखो मेल में क्या होता है, मेल बेचारा सीधा साधा होता है, क्या करेगा, मेल सीधा साधा होता है, करेगा भी तो क्या करेगा। देखो यहाँ पर इसको डायरेक्ट, मतलब इसको डायरेक्ट बीमारी हो जाता है, इसको ये नहीं होता कि ये कैरियर है, इसको बीमारी ही होता है। देखो ये तो नॉर्मल है बेचारा, क्या है, नॉर्मल है, इसको खाना पीना, अबे तेरी आर कहाँ गया सर, तो आर भी नॉर्मल, एक खाना, ये नॉर्मल होते हैं। बट यहां पर देखो अगर यही अगर एक एज पर आ गया ना हेमोफीलिया वाला मेल, किसी फीमेल ने आपको ले जाकर चिपका दी, लो लो भैया इसको ले जाओ आप अपने पास ही रखो तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, मेल ये डायरेक्ट रोगी ही हो जाता है, क्या होता है, रोगी, ये क्या होता है, रोगी, पेशेंट ही हो जाता है, डायरेक्ट पेशेंट हो जाता है, क्या होता है, पेशेंट हो जाता है, पेशेंट हो जाता है, डायरेक्ट रोगी। और उसे अब ये कहोगे कि आप भैया अब आप रोगी हो या कैरियर हो, तो वो कहेगा भैया हम रोगी हैं, वो कैरियर नहीं कहेगा अपने आप को। अब तुम देखो जो ये होते हैं, क्या होते हैं कि जो ये होते हैं उनको क्या देखकर कहोगे, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो तुम, जरा हमको बताना, क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो कहोगे कि भाई वो साड़ी पहने हैं तो क्या है कि फीमेल, कैरेक्टर फीमेल वाला है, कैरेक्टर फीमेल वाला है, सारा कैरेक्टर फीमेल वाला, मेल वाला शरीर है, समझ में आ रहा है। तो उनमें क्या हो सकता है, हमको जरा ये कमेंट ये बात करके दिखाना, तब समझेंगे आपकी पेशेंस ऑफ। अब देखो यहाँ पर इतने बारे में जान लिए, इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। ये क्या होता है, एक महारानी थी, इसे महारानी समझ लो, विक्टोरिया की महारानी थी। अब उस महारानी को क्या हुआ कि ये सबसे पहले बीमारी हुआ था, कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया। वहीं पूरे जो रॉयल ये है सोसाइटी है या रॉयल फैमिली है, पूरे रॉयल फैमिली में फैला दी थी, शाही रोग इसे बोला जाता है, क्या, शाही रोग, अबे शाही रोग, ये पूरे रॉयल फैमिली में फैला दी थी, क्या, रॉयल डिजीज, क्या होता है, रॉयल डिजीज बोला जाता है, समझ में आ रहा है। डिजीज इतना छोटा काय हो जाएगा, अब बड़ा बड़ा लिखना सीखते हैं, रॉयल डिजीज बोला जाता है, क्यों, ये पहला सबसे पहले विक्टोरिया के महारानी को हुआ था। अब ये भैया ये भी लिखा है मेरे अंटर पंटर की, ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज एक मेल को भी होता है, एक मेल जो क्रिसमस नाम का एक मेल था, इसे क्रिसमस रोग भी कहा जाता है, बट ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपको लिख लेना है, लिख लीजिएगा उसको, मेरी बात होगी, क्योंकि आपको पता ही कि 20% बेचारा वो अलग से ही क्या करता रहा, आउट ऑफ एनसीईआरटी, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या है, बाहर से जो हटा दिया उसको लेकर भर दे रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्योर एनसीईआरटी और 2% मिक्स एनसीईआरटी, तभी ना होगा। तो ये रॉयल, इसे डिजीज भी बोला जाता है, इसे सबसे पहले किसको हुआ था, विक्टोरिया के महारानी को, समझ में आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया ना। अब चलो इधर आते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई बचा नहीं है।
अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन ट्रीट करेगा, कैसे क्या करेगा उसको हम देख लेंगे। अब यह देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या है। अब कलर ब्लाइंडनेस में बेचारा व्यक्ति क्या होता है, रेड और ग्रीन में फर्क नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट डायग्नोस जो होता है इससे नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि रेड है कि ये क्या है, ग्रीन है, दोनों में गड़बड़ आ जाता है। समझ ले रहा है। वैसे दोस्त हैं, वैसे तुम लोग के होगा ही सर्कल में कभी कभी किसी दोस्त का, ऐसे थोड़ी नहीं कि 100 में तो कभी कभी कोई मिल जाता होगा तो तुम लोग उसको क्या करते हो, पूरा मस्ती मजाक करते हो उससे। समझ में आ रहा है। तो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। समझ में आ रहा है, मस्ती करते हैं। ओके, तो इस ये सारी चीज हो गया। अब देखो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस में यहां पर भी देखो एक्स 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 वाई। अब देखो यहां पर एक सी आएगा तो क्या होगा, एक सी आएगा तो फीमेल क्या होगी, अभी एक सी अभी नहीं लिखो, ये फीमेल नॉर्मल होती है। क्या होते हैं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल होती है बेचारा। अब यहां पर ये भी नॉर्मल होता है बेचारा, इसको भी लिख दे नॉर्मल, इसको गायले छोड़ते हैं नॉर्मल। अब देखो हम लोग को कितना ये है। अब यहाँ पर एक अगर अगर जहां पे देखना मेरे भाई सी है तो मतलब कलर ब्लाइंडनेस होगा। समझ में रहा है। सी से आप यहाँ पर ये मत क्या करना, हीमोफीलिया है। यहाँ पर ये होगी तो क्या होगी पता है, कैरियर होगी, कैरियर होगी। अब यहाँ पर अगर एक एच आता है, वाई आता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा बेचारा। क्या होगा, पेशेंट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर सी और उसके बाद सी आता है तब क्या होगा, ये तब ये क्या होगी, पेशेंट होगी, पेशेंट होगी। तब ये रोगी होगी, रोगी। समझ में आ रहा है। तब ये रोगी, रोगी तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा बेचारा, इसको मर जाना। तो ये रोगी हो जाएगी। समझ आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया होगा। कौन किसको क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, डिफ्रेंशिएट किसमें नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट किस में नहीं कर पाता, किस कलर में, कलर, कलर में। तो यहां पर रेड और ग्रीन, किसमें, ग्रीन, ग्रीन में, यही दो कलर में क्या नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। क्लियर हो गया। इस पर न्यूमेरिकल कुछ कर लीजिए। चलो यहां पर कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए तब समझ में आएगा। हो गया ना, ओके। चलो अबे वीडियो को पॉज कर लेना यार, यहां पर तो इसको पहले ही लिखवा दी है, उसको नोट कर लेना पॉज करके। ओके ओके ओके। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल कर दी जाए, एक दो न्यूमेरिकल हो जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। समझ में आ रहा है। एक न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि मेल एस नॉर्मल, क्या है, मेल नॉर्मल है, और एंड फीमेल, फीमेल क्या है, मान लो रोगी ही है, रोगी, पेशेंट है, क्या है, पेशेंट। हाउ मेनी अबे तेरी, हाउ मेनी चाइल्ड आर इफेक्टेड, कितने, यहां पर हाउ मेनी सन लिख देना, SON सन लिख देना, चाइल्ड में सन लिख देना। कितने बच्चे क्या होंगे कि अफेक्टेड होंगे, दिस रोग, दिस डिजीज, क्या, दिस डिजीज, दिस डिजीज, दिस डिजीज। समझ में आ रहा है। अब डिजीज कौन सा है भाई, कौन सा है, तो यहां पर लिख देते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में पता ही है कि मेल या फीमेल क्या है। देखो यहां पर लिखा क्या है, फीमेल एक डायरेक्ट क्या है,
अफेक्टेड ही है, फीमेल क्या है पेशेंट है, और मेल क्या है नॉर्मल है, मेल बेचारा नॉर्मल है। यहाँ पर तुमको बताया गया है कि एक स्टेप बताए थे कि ट्रिक बताए थे 3 स्टेप अप्रोच वाला। तो वहां पर ये देखना कि एक फीमेल है जो क्या है कि वहीं पे सबसे पहले जीनी प्ररूप बन गया, ये जीनोटाइप बना ले, क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप समझ में आ रहा है, जीनोटाइप जिसका सही बन गया, जीनोटाइप जीनी प्ररूप, जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप जिसका सही बना वो सही एकदम बनाएगा। क्या कर रहा है कि मेल इज अ नॉर्मल, मेल क्या है नॉर्मल है, एक मेल क्या है नॉर्मल है, बट फीमेल इज अफेक्टेड, फीमेल क्या है पेशेंट है, अफेक्टेड लिख देते हैं, अफेक्टेड, अफेक्टेड बट फीमेल अफेक्टेड है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या है कि थोड़ी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये यहां पर जीनी प्रारूप बन गया, अब देखो क्रॉस करा लो, एक्स एच एक्स हो गया, एक एक, फिर क्या है हो गया एटॉक टुक 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 टुक, हो जाएगा बन जाएगा। ओके बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखो एक्स एक्स, फिर एक्स वाई, एक्स वाई, फिर क्या है एक्स और एक्स, फिर देखो एक्स वाई, क्या हुआ बन गया ना, हो गया ना, क्लियर तो हो गया, ऐसा कोई नहीं है कि क्लियर नहीं हुआ। अब देखो यहां पर क्या है, पूछा क्या है बन गया, देखो यहां पर फीमेल क्या है कैरियर है, कैरियर है, वाहक, वाहक यानी नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल क्या है नॉर्मल है ना, नॉर्मल, अबे तेरी नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब यहां पर देखो एक यहां पर फीमेल है, एक यहां पर फीमेल है, यहां पर दोनों पुत्र क्या हुए हैं भाई, दोनों सन क्या हुए हैं, सन इज अफेक्टेड, मतलब कि 100%, यहां पर को ऑप्शन दे देता, ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब कि फोर्थ ले देता, यहां पर 0% अफेक्टेड, 25% अफेक्टेड, 75, 25%, 50%, 75%, 100%, क्या मार्क करते। तो देखो 100% बच्चा, 100% क्या है सन क्या है अफेक्टेड है, 100% यहां पर क्या हो जाता ऑप्शन ए, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग ये कर लेना मेरे भाई, यहां पर एक क्वेश्चन अगर देखो यहीं पे क्या होता है, यहां पर हम क्या लिखते, यहां पर ये हो गया, वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके इसको नोट कर लो, पॉज करना है पॉज करके नोट कर लेना, हो गया ना, क्लियर हो गया। ओके चलो देखो यहां पर यहीं पे अगला क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन है। अभी देखो क्या है फीमेल मेल नॉर्मल नहीं है, मेल क्या मान लो अफेक्टेड मान लो, मेल हो गया ना। अब देखो यहाँ पे मेल अफेक्टेड है बट फीमेल भी क्या है एंड, एंड लिख दो, और मेल भी क्या है यहाँ पर अफेक्टेड है। देखो यहाँ पर जीनी प्रारूप सही बना लेना, जीनी प्रारूप यहाँ पर हो गया ना। अब देखो एक्स वाई, अब इसको बनाओ, बन गया, फीमेल का भी बन गया मेल का भी बन गया। देखो एक्स एच हो गया ना, हो गया ना, देखो फिर एक्स वाई, एक्स एच वाई, फिर देखो इसको एक्स एच, फिर एक्स एच वाई, हो गया ना। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर लिख दे हाउ मेनी चाइल्ड, हाउ मेनी चाइल्ड कितने बच्चे, कितने बच्चे यहां पर कर देता हाउ मेनी चाइल्ड, चिल्ड्रेन, कितने चिल्ड्रेन कितने बच्चे क्या होते अफेक्टेड, यहां बताओ जरा बताओ,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पाथ में मान लो कि ये भी क्या है, 50 का है, 50 का है, मतलब कि 100% क्या होते हैं, बच्चे पूरे पूरे अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कहता है कि केवल बच्चियों की बात करता, हाउ मेनी डॉटर, डॉटर की बात करता, डॉटर की बात करता, तो डॉटर कितनी होती, पुत्री कितनी होती, तो पुत्री भी 100% होती। क्वेश्चन वही सरफिरा क्वेश्चन क्या दे दे, यहां पर कह दे कि ये क्वेश्चन कर दे, ये क्वेश्चन कर दे, तो क्या करते, देखो तो मेरे भाई, एक्स एच, यहां पर एक्स एच हो गया, फिर एक्स वाई, यहां पर देखो एक्स वाई है ना, फिर एक्स एच एक हो जाता, और एक्स वाई, मतलब इसमें कोई अफेक्टेड नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मान लो 0% है, इसको 0%, 0%, तो क्या होता है, ऑप्शन ए 0% अफेक्टेड होते। यदि देखो, यदि जो पिता है, अगर पिता अफेक्टेड है ना, पिता अफेक्टेड है, तो क्या होगा कि जो बच्चियां हैं, बच्चियां हैं क्या है, जो बच्चियां हैं वो क्या होंगी कि कैरियर होंगी, बट बच्चे में कोई मतलब 100% क्या होगा, वो सबके सब नॉर्मल रहेंगे, बट बच्चियां क्या होंगी कि वाहक के रूप में, कैरियर के रूप में काम करेंगे। इतना हो गया। अगर ये समझ में आ गया पैटर्न, तो सी वाला भी सेम है मेरे भाई, सी वाला भी समझ में आ जाएगा। सी वाला बस यहाँ पर बीच में, यहाँ पर सेम पैटर्न होगा, सी कर देना, यहाँ पर सी कर देना, यहाँ पर अगर सी हो जाएगा तब क्या होगा, सेम होगा ना। तो ये आयु समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलो मेरे भाई, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो मेरे भाई, मिटा दिया जाता है। अब क्या देख ली जाए मेंडेलियन डिसऑर्डर में। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में डिसऑर्डर में क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में देखो। मेंडेलियन डिसऑर्डर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको ये बता दिया गया है कि कौन कौन से, शुरू में तीन बताए थे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना चाहिए कि वंशागति दर्शाना चाहिए, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, इनहेरिटेट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि एक जीन में म्यूटेशन होना चाहिए, एक जीन में क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है कि डोमिनेंस या रिसेसिव होना चाहिए, ये है ना। वहां पे आपको दिया था क्या, कितने डिजीज दिया था, हीमोफीलिया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या दिया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद क्या दिया था, उसके बाद पता है थैलेसीमिया दिया था, उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया था ना, ये सारे बीमारी दिया था, याद है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप हम कैसे डिजीज लिखते हैं, कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑटोसोमल, क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। अबे इधर लिख देते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पर लिख देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंस, ये पता है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंस, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, पहला ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कौन सा है सर, ऑटोसोमल क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में नाम सुने होंगे, सिकल सेल एनीमिया। ओके चलो भाई, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया है क्या। उसके बाद क्या है, थैलेसीमिया है, दूसरा है थैलेसीमिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई बता सकता है,
जरा बताना भाई मेरे। थैलेसीमिया, अबे टी है, इधर उधर मत कर लेना, क्या लिख दिए हैं। तो तीसरा यार बताओ, तीसरा तीसरा होगा क्या? तीसरा तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, पता है ना? फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी दिया है। अबे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस यहां पर क्या दिया है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन। क्या दिया है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन, मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन डिजीज दिया है। यहां पर देखो, यहां पर इसके जीनी प्रारूप हम बना देते हैं यहां पर, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज बराबर हो जाएगा। यहां पर देखो, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या है? अरे तेरी, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। अब देखो यहां पर ये इसकी जीनी प्रारूप बना दे, मतलब ये सारा ये क्या है देखो। अब एक चीज ये सुन लेना कि ऑटोसोमल है, फीमेल मेल में तो ऑटोसोमल एक ही होगा, फीमेल और मेल में ऑटोसोम की संख्या एक ही होगी ना, एक से एक ही होगा मेरे भाई। एक से एक्स वाई कहां से हो जाएगा? एक से एक्स वाई थोड़ी नहीं हो जाएगा, तुम लोग गधे हो यार, उसको समझो मेरी बातों को। एक से एक्स वाई कहां से होगा? एक से एक्स होगा, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा कि एक्स और वाई क्या होगा? केवल ये जो हमारा लिंग निर्धारण वाला जीन है ये हो गए, क्रोमोसोम है ये होंगे, यही ना होंगे जिससे हम एलोसोम के नाम से जानते थे यार। तो जरा सोचो तुम लोग। अब देखो यहां पर ए हो गया, स्मॉल ए। अब देखो यहां पर ये क्या होगा? यहां पर ये क्या हो जाएगा बेचारा? नॉर्मल हो जाएगा। ये फीमेल या मेल की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये भी नॉर्मल होगा, लेकिन बट क्या होगा? ये कैरियर होगा, कैरियर, समझ में आ रहा है? कैरियर होगा। यहां पर ये देखो, यहां पर ये क्या होगा कि रोगी होगी, पेशेंट होगा, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर मायोटोनिक डिस्ट्रोफिन में क्या है? यहां पर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ए स्मॉल ए। यहां पर क्या होगा? ये रोगी होगा, बट ये नॉर्मल होगा। अब पता है तुम लोग को जीन प्रारूप क्या? ये स्मॉल ए रिसेसिव होता है, डोमिनेंस होता है, बेचारा डोमिनेंस ही है, डोमिनेंस है नहीं मेरे भाई, ये गलत मतलब फ्लो में गलत मत बोल जाना। ये स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव है। क्या है? एकदम रिसेसिव है, समझ में आ रहा है? फ्लो में गलत मत बोल जाना। यहाँ पर ये रोगी भी है, ये नॉर्मल है। तो इसकी हम क्या बनाएंगे? इसकी हम क्वेश्चन क्या कराएंगे कि पता ही है कि ये क्या है? नॉर्मल है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे ट्रीट करेगा, इसको कल बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए और सारी चीज को एनालाइज करते रहिए।